आज रविवार के दिन फिर से परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर अच्छा सा अवसर हमारे लिए खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर की आत्मा हमें चलाने के कारण से आज भी हम जीवित होकर परमेश्वर के सन्निधि में चलने के लिए, जीवन यापन करने के लिए परमेश्वर सहायकमंद है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। पहली यूहन्ना 4वीं अध्याय उसका 10वीं वचन से 15वां वचन तक। पहली यूहन्ना 4वीं अध्याय 10वीं वचन से लेकर 15वां वचन। 1 John chapter 4 verse 10 to 15। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर को प्रेम किया है, आमीन। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन, प्रेज यू जीसस। Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. We glorify your name, we glorify your name, glorify your name, glorify your name, glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Praise you Lord. Praise you Lord, 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 praise you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर की धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord, praise you Jesus, praise you Jesus. Master, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Lord, 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 praise you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. ओके, परमेश्वर की धन्यवाद। आज परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पहली यूहन्ना 4वीं अध्याय उसकी 10वीं वचन से 15वीं वचन तक की हम लोग थोड़ा देर के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से देख लेंगे। आज का परमेश्वर का वचन का हिस्सा में परमेश्वर के राज्य के संतान के बारे में बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर के राज्य के संतान किस तरीके के होते हैं, नहीं तो परमेश्वर के संतान परमेश्वर के राज्य की योगदान किस तरीके से होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे पहली यूहन्ना उसकी 4वीं अध्याय का उसकी 10वीं वचन से लिखा गया देख सकते हैं। इसलिए वहाँ पे बताया गया अनुभव को हम लोग अच्छी तरीके से परखने पर हमको देखने वाली अनुभव हमको यहाँ पे मिलने वाली अनुभव कि परमेश्वर के संतान किस तरीके से होते हैं। उसकी 3री अध्याय 10वीं वचन से 15वीं वचन तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं 2 प्रकार के संतानों के बारे में लिखा गया। एक परमेश्वर के संतान, दूसरा शैतान के संतान। पहली यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 10वीं वचन से 15वां वचन तक उसकी एक बार पढ़ के देख सकते हैं। पहली यूहन्ना 3रा अध्याय 10, 11, 13, 14। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह तो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आदम से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसने जिस कारण घात किया इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे प्रेम करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। आमीन। प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में
अनंत जीवन नहीं रहता। प्रेज यू लॉर्ड। देखिए वहां पे लिखे गए अनुभव को अगर हम लोग देखेंगे तो देख सकते हैं दो प्रकार के संतान के बारे में यूहन्ना बता रहा है। पहला परमेश्वर के संतान, दूसरा शैतान के संतान। इसीलिए सब कोई व्यक्ति, ये दोनों व्यक्तियों को परखना चाहिए। वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, जो कोई भी हो, हमारे साथ संगति मिलाने आता है, नहीं तो हमारे साथ रिश्ता जोड़ने आता है, तो हमें ये दो चीज़ों के बारे में परखने की जरूरत है। इसलिए यूहन्ना यहाँ पे बताता है कि क्लियरली हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए ये परमेश्वर का संतान है या शैतान का संतान है। नहीं तो इसमें परमेश्वर की गुणगान है या शैतान की गुणगान है। इसमें परमेश्वर की श्रेष्ठता दिखाई देती है, नहीं तो इस व्यक्ति में शैतान की श्रेष्ठता दिखाई दे रही है। इसको हमें क्लियरली क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसीलिए यूहन्ना यहाँ पे बता रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति संतान है उसको पहले परखो, जानो, पहचानो वो कौन है, उसके पीछे काम करने वाला व्यक्ति कौन है, वो परखना जरूरत है। इसीलिए हम स्वर्गीय प्रजा होने के कारण हम स्वर्ग के बच्चे लोग हैं। इसीलिए हमारे पीछे, आगे, दाएं, ऊपर, नीचे सर्वदा परमेश्वर लगे रहते हैं। हम परमेश्वर के केंद्रित हैं, परमेश्वर हमें चलाते हैं, परमेश्वर की शक्ति हमें चला रही है। इसीलिए जो कोई शैतान का बच्चा है उसको चलाने वाला व्यक्ति कौन है, शैतान है। उसके आगे, पीछे, दाएं, बाएं, उसको चारों ओर से घेर कर शैतान क्या कर रहा है, चलवा रहा है, ताकि परमेश्वर की संतान की योगदान को शैतान तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमें हमारे आत्मिक जीवन में परखना चाहिए, आइडेंटिफाई हु वी आर, हु द पर्सन रियली इज। वो व्यक्ति कौन है, ये परमेश्वर का संतान है या शैतान का संतान है। इसलिए अगर परमेश्वर का संतान है तो हम वो व्यक्ति के जीवन में क्या देख सकते हैं, अगर शैतान का संतान है तो हम उसमें क्या देख सकते हैं। इसलिए उधर पर लिखा है जो कोई धार्मिकता का प्रैक्टिस करता हो वो परमेश्वर का संतान है। धार्मिकता का प्रैक्टिस, धार्मिकता का मतलब क्या है, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की योग्यदान, वही है धार्मिकता। इसीलिए जो कोई परमेश्वर का संतान है वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। जो कोई परमेश्वर के सन्निधि में है नहीं तो शैतान के संतान होने पर वो कभी भी परमेश्वर के सन्निधि में क्या नहीं होगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर धार्मिकता को और तरह विशेष रीति से कैसे बता सकते हैं ना, जो कि परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की चाहत को, नहीं तो परमेश्वर की पसंद को अपने चिंताओं में, अपने कार्यकलापों में, अपने जीवन की चर्या में दिखाता है, वो परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए हम परमेश्वर के संतान हैं तो धार्मिक बन के चलेंगे। अगर धार्मिक हैं तो क्या करेंगे, हमारे आलोचनाओं में, हमारे सोच विचारों में, हमारी चाल चलन में, हमारी क्रियाक्रम में, सब कुछ में परमेश्वर की इच्छा को हम लोग क्या करेंगे, प्रकट करने की इच्छा करेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन यापन करते वक्त वो परमेश्वर होने पर, वो मनुष्य होने पर भी वो किसके केंद्रित चल रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब चल रहे थे। इसीलिए बार बार वो प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो तो, परमेश्वर तेरी इच्छा के हिसाब से ये कुछ हो सकता है तो मुझे क्या कीजिए, प्रैक्टिस करने की अनुभव दीजिए। इसीलिए हम परमेश्वर के संतान होने पर पहले क्या करना चाहिए, धार्मिकता की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो हमारा अनुभव होना चाहिए। जैसे जो एक हट्टा कट्टा आदमी जैसा अपने दैनिक शरीर के लिए एक्सरसाइज करता है, वैसे ही परमेश्वर के संतान धार्मिकता की क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अभ्यास करेगा। हालेलुया। इसीलिए अगर धार्मिकता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर का संतान बन जाएगा, वो परमेश्वर का ही बनेगा, उसके जीवन में धार्मिकता की। इसीलिए वह मत्ती लिखे सुसमाचार में पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की क्या करो, खोजबीन करो, नहीं तो खोजना शुरू करो। अरे परमेश्वर का राज्य का संतान का श्रेष्ठता क्या है, धार्मिकता के लिए दौड़ेगा। धार्मिकता उसका जीवन का मुख्य केंद्र है। धार्मिकता उसके जीवन में परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने की सहायता करवाता है। और उसके बाद परमेश्वर के संतान के योगदान क्या जानता ना, वो दूसरों को क्या करेगा, प्रेम करेगा, दूसरों को
कोई मुझे प्रेम करने से मैं प्रेम करना नहीं, वो नहीं। अगापे वाली प्रेम, कैसी प्रेम? दूसरे वाला व्यक्ति मुझे प्रेम करो ना करो तो भी मैं क्या करूंगा, उसके लिए जीने के लिए, उसके लिए मरने के लिए तैयार होने वाले एक अनुभव। इसीलिए वहां पे लिखा गया अपने विश्वासी भाइयों को, नहीं तो अपने पसंदीदा लोगों को हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रेम हमदर्दी करने लगेंगे। आज के दुनिया को अगर देखेंगे, लोग कब दूसरों को प्रेम करते हैं, जब उनकी जरूरत हो तब उनको प्रेम करते हैं। मगर बाइबल क्या कहती है जानते हो ना? बाइबल का प्रेम वो प्रेम नहीं है। नहीं तो एक लड़का लड़की का प्रेम वो बाइबल का प्रेम नहीं है। एक पति पत्नी का बीच का प्रेम बाइबल का प्रेम नहीं है। बाइबल का प्रेम ऐसा एक प्रेम है, उसको क्या नहीं है, एक लिमिटेशन में बंद करके कैद नहीं रख सकते हैं। वो व्यक्ति मुझे प्रेम करने से ही प्रेम कर, नहीं करने से भी प्रेम करूंगा, वो ही है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान के बीच में जो अंतर है वो परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। केमिकल का रिएक्शन होने से पहले उसको क्या किया जाता, सही ढंग का परीक्षा लिया जाता। वैसा है तो स्वर्गीय विषयों को भी, वचन की विषयों को भी, धार्मिकता की विषयों को भी, पवित्र आत्मा के विषयों को भी परखना, टेस्ट करके देखना, टेस्ट द स्पिरिट, टेस्ट करना, वो हमारे जीवन में श्रेष्ठ वाली चीज है। परमेश्वर की संतान को क्या करो, परख के देखो, पहचान पाओगे। इसीलिए पेड़ का फल अच्छा है कि नहीं कब पता चलेगा, जब वो खाने लायक हो, जब उसकी खाने से हमारे शरीर को लाभदान हो, तभी उसको हम खा सकते हैं। अगर लाभदायक नहीं है, परीक्षा में देखे उसमें लाभदायक कुछ है ही नहीं दिखाई दिया, तो क्या कर देंगे, उस फल को फेंक डालेंगे। Praise the Lord। ऐसा है तो परमेश्वर की राज्य के संतान हरदम परीक्षा कर लेनी चाहिए, हरदम। उसके बाद उसकी 11वीं वचन में लिखा गया, जानते हैं ना, जो परमेश्वर के संतान है वो परमेश्वर की वचन का विश्वास करेगा, नहीं तो परमेश्वर का मैसेज वो सुनने के लिए तैयार होगा। तो आज मैं आपको पूछ रहा हूं, तुम किसका मैसेज सुन रहे हो? हु इज द पर्सन हु इज गिविंग यू द मैसेज? तुम्हारा मैसेज देने वाला व्यक्ति परमेश्वर है या तुम्हें मैसेज देने वाला व्यक्ति शैतान है? अगर परमेश्वर तुमको मैसेज देने वाला व्यक्ति है, तुम्हारे कानों में वो परमेश्वर की आवाज की गुंजगुंजाहट तुम्हें क्या कराएगा, चलवाने की शक्ति सामर्थ्य देगा। वो ही वाटिका में हुआ ना, परमेश्वर की चलता हुआ आवाज आदम और हव्वा ने अपने कानों में सुना, इसलिए वो छुप गए। मैसेज सुनने से पहले परमेश्वर की आवाज हम तक क्या करेगी, पहुंच पाएगी। इसलिए यहाँ पे 11वां वचन में बताया गया कि जो मैसेज परमेश्वर हमको बता रहे हैं वो विश्वास योग्य वचन है। नहीं तो हमें विश्वास उत्पन्न करने वाली अनुभव है, नहीं तो हमारे अंदर भरोसा दिलाने वाली एक अनुभव है जो परमेश्वर की वचन। वो व्यक्ति क्या करेगा, परमेश्वर की वचन को सुनेगा। परमेश्वर की वचन सुनना ही नहीं, वो परमेश्वर के वचन कब से शुरू हुआ, इस धरती का प्रारंभ होने से पहले ही परमेश्वर का वचन था। यूहन्ना 1:1 का 1 क्या बोलता है, आदि में परमेश्वर का वचन था। अरे शुरुआत में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन सृष्टि को पुनर्जीवित करवाया, परमेश्वर का वचन सब कुछ का सृष्टि दिलाया। वही परमेश्वर का वचन आज हमें बाइबल के हिसाब से हमारे हाथ में आके पहुंचा। वो हमें क्या कर सकता है, जीवन दान दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन यही है कि हमें और परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ रखने वाली चीज है परमेश्वर का वचन। Praise the Lord। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन ऐसा एक चीज है, ऐसा एक औजार है, ऐसा एक हथियार है जो हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रखेगा। इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए हमें बाइबल से अनुसंधान करने के कारण ये रिश्ता हमें पक्का रखने वाली यही एक प्रेम पत्रिका है, यही एक परमेश्वर का श्रेष्ठ मैनुअल बुक है। तो मेरी बोलने का मतलब, जो परमेश्वर के संतान है वो परमेश्वर का वचन सुनेगा और परमेश्वर के साथ वाली रिश्ता को हरदम क्या करेगा, कायम रखेगा, कभी तोड़ने नहीं देगा। आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के वचन से हमें दूर हटाने वाली शैतानिक शक्ति को यीशु के नाम में दूर हटने के लिए बोल रहा हूं। अभी इसी वक्त परमेश्वर की चमत्कारी काम अभी इसी वक्त प्रकट होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बताया गया परमेश्वर की वचन हमारे अंदर विश्वास लाती है। उतना ही नहीं, परमेश्वर के साथ हमें रिश्ता जुड़वाते, इट मेक्स अस ए फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को हमें कायम रखने के लिए सहायता करती है। उसके बाद उसकी 11वें वचन के आखिरी वचन में क्या कहा जाना है, हमें दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की हमदर्दी के लिए हम क्या करेंगे,
दौड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों हम लोग सुसमाचार बोलते हैं? सुसमाचार बोलने की जरूरत क्या है? परमेश्वर का प्रेम जब हमें पता चल गया, तुरंत हम क्या करने, ढूंढने निकलते हैं जो परमेश्वर को ढूंढा नहीं है। इसीलिए वहां पे बताया गया अनुभव, हमें परस्पर क्या करना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए है। हमारा आत्मिक जीवन प्रेम से क्या करना चाहिए? सजित रहना चाहिए। अभी उसकी 12वें वचन में जब हम लोग आते हैं, वहां पे हम लोग 2 व्यक्तियों के बारे में देख सकते हैं, एक काइन, दूसरा हेबेल। दोनों भाई हैं, एक माँ बाप के बेटे हैं, मगर उन दोनों के अंतर की अनुभव को देखिए। एक परमेश्वर का संतान बना, एक शैतान का संतान बना। यहाँ पे हमें बहुत जागृत रीति से परीक्षा लेनी चाहिए। उसकी 3 अध्याय के 12वां वचन में लिखा गया है, 2 भाइयों के बीच लिखा गया, एक काइन, दूसरा हेबेल। दोनों भाई हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही पापा मम्मी ने उसको नामकरण किया, मगर उनके पीछे काम करने वाला व्यक्ति 2 अलग व्यक्ति थे। काइन के पीछे शैतान काम कर रहा था, हाबेल के पीछे परमेश्वर काम कर रहा था। मगर उधर देख सकते हैं क्या जानते ना, वहां पे बताया गया है 12वें वचन में, काइन के समान मत बनो, डोंट बी लाइक कैन। अरे अगर देखेंगे कैन क्या बड़ा बेटा है, उसकी वजह से जैसा मत बोलो। क्यों? वो हुआ, वहां पे बताया गया है, वो दुष्टता से पूर्ण व्यक्ति था, नहीं तो उसके अंदर अच्छा ही नहीं था, बुरा ही था। क्यों? उसके पीछे काम करने वाला व्यक्ति कौन है? शैतान है। इसीलिए उसने अपने भाई का क्या किया? कत्ल किया, मर्डर किया। हेलो, जब तुम्हारे पीछे शैतानिक शक्ति है, तुम जरूर लोगों को मर्डर करोगे। वो बातों से हो सकता है, वो फेसबुक के पोस्ट के द्वारा भी हो सकता है, फोन कॉल के द्वारा भी हो सकता है, कुछ भी चीजों से भी हो सकता है। अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में हमारे पीछे आने वाली दुष्ट शक्तियों को, हमें नाश करने की प्रयत्न करने वाली कैन की शक्तियों को यीशु के नाम में दूर हटने के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। तो कैन की शक्ति क्या है? वो दुष्टता काम करके अपने भाई को मार गिराने के लिए कोशिश करने वाली अनुभव। इसलिए उसके बारे में क्यों उसने अपने भाई को मारा जानते हो ना? एबेल को क्यों मारा जानते हो? उसके अंदर दुष्टता की परिपूर्णता होने के कारण, नहीं तो उसके कार्यकलाप, चिंताधाराएं, चाल चलन, व्यवहार सब कुछ दुष्टता से परिपूर्ण होने के कारण धार्मिकता को वो देख नहीं सका। समझ रहे हो? हम धार्मिक जब खड़े होते हैं, हम धार्मिकता से जीवन यापन करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छी तरीके से होने से क्या होगा? हमारे पीछे आने के लिए एक शैतान रहेगा, वो कैन की शक्ति है। इसलिए यहां पे हमें मालूम करना, अगर कैन की शक्ति एबेल को मार डाल दिया भी तो उसकी धार्मिकता को कोई नहीं छू सकता। उसका परमेश्वर के साथ वाली रिश्ता को कोई भी छू नहीं सकता। कोई शैतान नहीं, कोई दुष्ट शक्तियां नहीं, कोई मंद आत्माएं नहीं, कुछ भी। समझ रहे हो? जान जाने से भी परवाह नहीं, खून जाने से भी परवाह नहीं। रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है ना, उसको कभी तोड़ने नहीं देगा। वो परमेश्वर का जुड़ित एक केंद्र चीज है। इसीलिए काइन हाबेल को मार दिया, उसके अंदर की धार्मिकता को मार नहीं सकता। काइन हाबेल की खून पूरा उगवा कर नीचे गिरवा दिया, मगर धार्मिकता की ही जो श्रेष्ठ दान है उसको कैन छू नहीं सका। हालेलुया। कितना दुष्टता पूर्ण होने वाले व्यक्ति होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम सटीक जीवन यापन करेंगे, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के हिसाब से होगा, मर भी जाएंगे, हमारा धार्मिकता को कोई छू नहीं सकता। हमारे नाम जो स्वर्ग में लिखा है, कोई भी उसको छू हटा नहीं सकता। उतना श्रेष्ठ वाली अनुभव है। अब उसकी 13वीं वचन में अगर हम लोग आते हैं, देख सकते हैं वहां पे लिखा गया क्या है? देखो 13वां वचन में, आश्चर्यचकित मत हुई, डोंट बी सरप्राइज। हमें बीच बीच में बहुत आश्चर्य लगता है। क्यों? हमारे परिस्थितियों को देखने पर हमको आश्चर्य लगता है ना? नहीं? अरे धार्मिक लोगों को उधर मार दिया, धार्मिक लोगों का हत्या वहां कर दी, धार्मिक लोगों का जीवन को विनष्ट वहां पे कर दिया। ये सब सुनते वक्त हमें आश्चर्य लगेगा। इसीलिए यूहन्ना बन रहा है, आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं। तुम परमेश्वर के विश्वासी हो, तुम्हारे आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे परमेश्वर काम करके चला रहे हैं, तुमको आश्चर्यचकित होने की जरूरत है ही नहीं। क्यों?
मेरा बल, मेरा शक्ति, मेरा सामर्थ मेरा परमेश्वर है। मुझे चलाने वाला व्यक्ति मेरा परमेश्वर है। इसीलिए मैं कभी आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। मैं दुनिया की होने वाली चीज़ों को, कलीसिया के विरुद्ध में होने वाली चीज़ें, सब पासवानों के विरुद्ध में होने वाली चीज़ें, आत्मिक लोगों के बीच में होने वाली चीज़ें, जागतिक लोगों के बीच में होने वाले विषयों को देखकर आश्चर्यचकित मत हो। वो सब कुछ तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद क्या लिखा जाता ना, ये दुनिया तुम्हें क्या करेगी? हेट करेगी, द्वेष करेगी। कौन? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझे विश्वास करता है उनको लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे, हाथ छोड़ देंगे। यीशु मसीह जन्म होने से पहले उसके पापा ने उसको हाथ छोड़ा। यीशु मसीह जन्म लेने के बाद उसके भाई बंधुओं ने उसका हाथ छोड़ा। यीशु मसीह के सेवकाई के समय में अपने रिश्तेदार, खून वाले लोग उसको हाथ छोड़ दिए। यीशु मसीह सूली पर मरते वक्त उनके चेलों ने उसको हाथ छोड़ दिया। यीशु मसीह का जीवन को पूरा देखो, सब उसको हाथ छोड़ दिए। यीशु मसीह कभी भी सरप्राइज हुए नहीं। क्यों? उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। उसका जीवन का क्रमानुसार परमेश्वर है। उसका जीवन चलाने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। इसीलिए वो कभी सरप्राइज नहीं हुआ। इसीलिए धरती के लोग उसको हाथ छोड़ते वक्त भी खुशी खुशी के साथ परमेश्वर का रिश्ता कायम रखा। वही है श्रेष्ठ दान। इसीलिए हमें परखना चाहिए हमारे विरुद्ध में हरदम कौन है? ये दुनिया है। ये दुनिया के कलंकता हमारे विरुद्ध है, हमें नाश करने के लिए देखता है, हमें विनाश करने के देखता है, मगर हम कभी भी नाश नहीं होंगे। एबेल को नाश करने के लिए देखे भी तो क्या हुआ? उसका खून निकाल दिया भी तो क्या हुआ? उसको मार डाला भी तो क्या हुआ? उसका भरोसा, उसका धार्मिकता को शैतान छू नहीं सका, कायन भी छू नहीं सका। इसलिए उसकी 14वीं वचन में लिखा गया है, बताया है कि हमें मृत्यु के अवस्था से जीवन की अवस्था में परमेश्वर ले आए हैं। कहाँ से? एक जमाने में हम पाप करके मरे हुए परिस्थिति में जा रहे थे। मरा हुआ परिस्थिति, परमेश्वर हमको क्या किया? अनंत जीवन पाया। इसका मतलब मरने वाली जगह से परमेश्वर हमको क्या किए? बचाए। एक उदाहरण बाइबल में लिखा है, एक माँ की इकलौता बेटा जिसका मौत हो गया, उसको कब्रिस्तान में लेने के लिए लोग उसको उठा के जाते वक्त, दूसरी ओर से यीशु मसीह और उनके चेले चल के आते वक्त एक माँ की रोती हुई अनुभव को परमेश्वर देखे। परमेश्वर ने क्या की? वो माँ की रोने की आवाज सुनकर, वो रोने की दर्द देखकर परमेश्वर चुप बैठे नहीं, तुरंत क्या किए? काम करना शुरू किए। तुरंत परमेश्वर ने क्या किया? वो जो लोग वो मरे हुए बच्चे को उठा के लेके जा रहे थे, उनको बोला रुको, इसके अंदर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। ये मर के दफन होने का नहीं है, ये जिंदा रह के अपने मम्मी को, अपने परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ वाले रिश्ता को कायम रखने के लिए इसको एक और अवसर देने के लिए परमेश्वर क्या किए? उस लड़के को छुए, तुरंत वो लड़का जी उठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही अवस्था परमेश्वर हमारे जीवन में भी किए। हम भी मरे हुए परिस्थिति में पड़े थे, परमेश्वर हमको क्या किए? जीवन दिए। क्यों जीवन दिए? ऐसे ही मरे हुए कब्र नहीं तो कब्रिस्तान को जाने के लिए प्रस्तुत होने मरे हुए लोगों को जी उठाने के लिए परमेश्वर तुम्हें और मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम किया। हेलो हेलो, मरने तक वेट मत करो, कब्र के अंदर दफन होने तक वेट मत करो। उससे पहले कि तुमको परमेश्वर का संतान बनाओ, कि तुमको शैतान के बंधन से बाहर निकालो। वही है तुम्हारे लिए परमेश्वर का मकसद, वही है परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा हुआ सेवकाई। यीशु ने क्या किया? अपने सेवकाई के जाते अनुभव में उस बच्चे, वो माँ की रोते हुए अनुभव को देखकर परमेश्वर काम किए, उस लड़के को जी उठाए। जी उठाने के बाद वापस परमेश्वर के साथ, वापस उस माँ के साथ उस बच्चे के रिश्ता को कायम रखे। वैसा है तो हमें भी बहुत लोगों रखने की अनुभव परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर चाह रहे हैं, परमेश्वर हमसे वो करना चाहते हैं। इसीलिए हमें भी परखना चाहिए। लोग मरते दम तक हम चुप बैठ नहीं सकते, उससे पहले सेवकाई के लिए जाना है, सुसमाचार बोलने के लिए जाना है। मरे हुए लोगों के दलदल से परमेश्वर बहुत लोगों को तुम्हारे द्वारा उठाने की कोशिश परमेश्वर जारी। तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की शक्ति है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन की शक्ति है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। तुम लोगों को जी उठाने वाली अनुभव परमेश्वर तुम्हारे अंदर दिया है।
हालेलुया। इसलिए वहां पे लिखा गया है मरे हुए लोगों को क्या करना चाहिए? जी उठाना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए भाई बहनों के बीच आज भी परमेश्वर का प्रेम मरा नहीं है। इसलिए वहां पे लिखा गया अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा वो आत्मिक मौत का कारण बन जाएगा। हेलो, आत्मिक मौत कब होता है? जब आत्मिक चीजों में गुरुत्व परमेश्वर का संतान नहीं लेता, तब उसकी क्या होती है? आत्मिक मौत। हेलो, आत्मिक मौत की मतलब क्या है? परमेश्वर से विच्छिन्न हो जाना, परमेश्वर की सौभाग्यता से छीन कर निकाल दिया जाना। नहीं तो एक पेपर को 2 पीस में फाड़ देंगे तो फिर से वो पेपर जोड़ने के लिए कितना मुश्किल हो सकती है, वैसा ही है आत्मिक मौत। हेलो, आत्मिक मौत में मत जाओ। परमेश्वर हमें आत्मिक मौत से हमें छुटकारा देकर अनंत जीवन में लाया ताकि आत्मिक जीवन जीने के लिए। इसीलिए मृत्यु के अनुभव, आत्मिक मौत का अनुभव क्या जानते हो ना? इस धरती से शरीर का अलग होने वाला एक अनुभव। नहीं तो शरीर के अंदर से प्राण अलग हो गया तो हम उस शरीर को क्या बुलाएंगे? शव बुलाएंगे। पॉइंट बी नोटेड। एक आदमी मर गया, उसके शरीर के अंदर से उसका प्राण निकल गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसका शव शरीर, शव, कुछ काम का नहीं। आत्मिक मौत हो गया ना तो वो शरीर कुछ काम का नहीं। मगर आत्मिक जीवन अगर हम लोग पाए हैं, उस शरीर का काम है एक ना एक दिन ये जी उठने की अनुभव इसके अंदर आएगा। कितना कीड़ा मकोड़ा उस शरीर को खा देने से भी परवाह नहीं, परमेश्वर की वचन की शब्द सुनते ही कीड़े मकोड़े मरे हुए चीजों को वो पुनर्जीवित करके पुनरुत्थान करने वाली शक्ति की सामर्थ्य परमेश्वर को, संतान को परमेश्वर योगदान दिए हैं। हालेलुया। इसीलिए आत्मिक मौत एक तो हमें परमेश्वर से अलग करने वाली बात, 2 शरीर और प्राण अलग होना, 3 नित्य नरक में भाग्यदान लेना। हेलो, नित्य नरक में भाग्यदान लेना। नहीं तो नरक की दलदल में जान मुक्त कर छलांग लगाना, वही है आत्मिक मौत का अर्थ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक मौत हमारे चारों ओर घूमते वक्त हम परमेश्वर के संतान बन के बोलेंगे मैं पाप के दलदल में फंसने के लिए नहीं हूँ। मेरा सेवकाई लोगों को आत्मिक क्या नरक की दलदल में फंस के मरने के लिए नहीं, मैं कित्तों को भी अपने इस हाथ के द्वारा, अपने इस मुंह के शब्द के द्वारा, अपने इस प्रार्थना के द्वारा, अपना सुसमाचार के द्वारा अनेक गाँवों को जाकर अनेक लोगों को सुसमाचार बोल के कित्तों को मैं क्या करूँगा? नरक की दलदल से खींचूंगा। वही है सेवकाई। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई परमेश्वर का संतान बन गया, उसको पता चल जाता है कि नरक की दलदल कितना घिनौनी है। हम लोग सोचते हैं नरक की दलदल, हाँ तो कुछ परवाह नहीं, कीड़े मकोड़े रहेंगे, आग जलते रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं सोच रहे। नहीं 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 नहीं, नरक की दलदल इतनी घिनौनी है कि उस नरक की दलदल में एक आदमी अगर फंस गया ना, उसका जीवन में वो नरक ऐसी एक जगह है जहाँ परमेश्वर की अनुग्रह, कृपा, श्रेष्ठता, नहीं तो मन कुछ भी ना पहुँचने वाली जगह, ऐसी एक अनुभव में परमेश्वर हमें छुटकारा दिए। वो ऐसी मौत से परमेश्वर हमको उद्धारी दिए। इसलिए हमें सोचना चाहिए, आज हमको सोचना चाहिए, आज हमारे जीवन को एक बार परीक्षा करके लेना, कित्तों को मैं भी परमेश्वर की ओर मैं क्या करूँगा? खींच ले आऊँगा। कित्तों को भी नरक की दलदल से मैं क्या करूँगा? छुटकारा दिलवाऊँगा। उसके बाद लिखा गया है जीवन की मतलब क्या है? जीवन की मतलब यही है कि परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति पाना, परमेश्वर की एनर्जी पाना, रिसीविंग द ग्रेट एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की श्रेष्ठ शक्ति पाना, नहीं तो परमेश्वर की पूर्णता पाना, नहीं तो परमेश्वर के साथ संपर्कित होना, परमेश्वर के वचन के साथ रिश्ता कायम रखना। यह है जीवन। और जीवन का अर्थ क्या है जानते हो ना? पुनरुत्थान के लिए प्रस्तुत होना, नहीं तो स्वर्गारोहण के लिए प्रस्तुत होना। हेलो, परमेश्वर के संतान क्यों बने क्यों जानते हो ना? कि शरीर, प्राण, आत्मा
एक दिन पुनरुत्थान प्राप्त होना है। एक दिन यीशु मसीह जैसे स्वर्गारोहण किए वही सेम कॉन्सेप्ट इस शरीर के अंदर से भी प्रकट होना है। वही है डेथ टू लाइफ, मृत्यु से जीवन की अर्थ वही है। पाप किया हुआ देह निश्चय मरेगा, मगर परमेश्वर को विश्वास किया हुआ देह मरेगा नहीं, जी उठेगा। यूहन्ना 3:16, जो कोई परमेश्वर को विश्वास करता है वो कदापि मरे तो भी जीवित होगा, पुनर्जीवित होगा। इसीलिए मैं अभी परमेश्वर के वचन से घोषणा करके बोलता हूं, पुनरुत्थान की शक्ति हमारे अंदर व्यापरित है। पुनरुत्थान पूर्ण परमेश्वर की शक्ति का केंद्र स्थान हमारे जीवन में चल रहा है। हम परमेश्वर के लिए रुके क्यों हैं जानते हो ना? ये शरीर रूपांतरित होने के लिए, परमेश्वर की मेघ उतर आने वाली समय हो गया, परमेश्वर की आवाज सुनने वाली समय आ गया। इसलिए प्रियो भाइयों हो, मैं आपसे एक ही दरखास्त कर रहा हूं, आप परमेश्वर की संतान की योग्यता में वापस आ जाओ। एक बार परखो वास्तव में हम परमेश्वर की संतान हैं कि नहीं। बहुत मरे पड़े हुए लोगों को जी उठाने के लिए परमेश्वर बुला रहे हैं। यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय 3 लोगों को जी उठाया। यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय 3 लोगों को जी उठाया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आज तुमसे बात कर रहा है। तुम कितनों को जी उठवाया? कितने लोग पाप के दलदल में फंस कर मरे थे, तुम परमेश्वर के संतान हो बोलकर फायदा क्या? कितनों को निकाला। अभी यीशु मसीह के नाम में अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर इसी वक्त परमेश्वर के संतान के योग्यदान पाए हुए परमेश्वर के संतान परमेश्वर के लिए सेवकाई करे। दलदल में फंसे हुए, परमेश्वर से अलग हुए लोगों को खींच निकालने वाली शक्ति, सामर्थ्य परमेश्वर के वचन के द्वारा अभी इसी वक्त काम करने दे। हालेलुया। इसलिए वहां पे उसकी 15वां वचन में लिखा गया, क्या लिखे ना, जो कोई अपने भाई को द्वेष करेगा वो उसका क्या कर रहा है? कत्ल कर रहा है। हेलो। परमेश्वर के वचन के हिसाब से कत्ल करना मतलब एक आदमी को चक्कू लेके मारना नहीं। कत्ल करना मतलब क्या? जब एक आदमी को सच्चाई मालूम पड़ने पर भी सच्चाई ना बोलना कत्ल करने के समान है। परमेश्वर के वचन की सच्चाई जानकर भी ही उसको बोलने की पहचान दिलाते नहीं है, वो मर्डर है। इसलिए बाइबल कहता है अगर एक औरत को घिनौनी रीति से देखे तो हम उसके साथ क्या किए जैसा? व्यभिचार किए जैसा। अगर हम अपने भाई को फूल बोलते हैं, फूल मतलब काम ना होने वाला व्यक्ति, फालतू व्यक्ति, खटारा व्यक्ति, दोषारोपण करने से तुरंत मर्डर कर रहे हैं हम। हेलो, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है किसी की कत्ल मत करो। वो परमेश्वर की स्टैंडर्ड नहीं है, वो परमेश्वर की योग्यता है ही नहीं। परमेश्वर वो चाहते ही नहीं। परमेश्वर सबको जीवन देना चाहते हैं। अगर परमेश्वर का संतान तुम हो, तुमसे भी जीवन प्रदानित होना चाहिए, तुम्हारे अंदर से भी जीवन बाहर निकलना चाहिए, तुम्हारे अंदर भी जीवन की श्रेष्ठता दिखाई जानी चाहिए, लोगों के अंदर जीवन यापन हो। इसलिए उसके 15वां के से आखिरी में लिखा किया जाता है ना, कत्ल किया हुआ व्यक्ति स्वर्ग राज्य में स्वर्गीय अनुभव पा नहीं सका। इफ यू आर ए मर्डरर यू कैनॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का अनंत जीवन का योगदान पा नहीं सकते। हेलो, एक आदमी को मारने पर मूसा किनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया तो हमारा जीवन कैसा होगा? एक बार सोच के देखो। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी इसी वक्त कत्ल करने के लिए प्रयास करने वाली शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अभी इसी वक्त वो शब्द से हो सकता है, वो पोस्ट से हो सकता है, को वीडियो कॉल से हो सकता है, ऑडियो कॉल से, जो भी मीडियम से भी होता है। अभी इसी वक्त आत्मिक लोगों के बीच में ऐसी घिनौनी मर्डर नहीं तो लोगों के मृत्यु करवाने वाली शक्ति को यीशु मसीह के नाम में अभी हम उसको परास्तित करके विजयवंत पाने के लिए हमें डिक्लेयर देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए
आज सुबह के समय परख लो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ हु यू आर। तुम कौन हो आज सुबह एक बार परख के, तुम परमेश्वर के संतान हो या शैतान के संतान हो। अगर तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम क्या करोगे? परमेश्वर के इच्छाओं को संपूर्ण करोगे, परमेश्वर की धार्मिकता की अन्वेषण करोगे, परमेश्वर के झुंड को तुम क्या करोगे? विश्वास करोगे, सभियों को तुम क्या करोगे? भाईचारे का प्रेम दिखाओगे। तुम परमेश्वर के संतान होने से क्या, तुम परमेश्वर के साथ रिश्ता को कबूल रखोगे। तुम परमेश्वर के संतान होने से क्या करोगे? तुम धार्मिक जीवन में परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलने की कोशिश करोगे। तुम परमेश्वर के संतान होने से क्या करोगे? तुम मृत्यु के अवस्था से जीवन पाए हो, अनेकों को प्रेम हमदर्दी दिखाकर उनको भी मृत्यु से जीवन में लेने की कोशिश करोगे। तुम परमेश्वर के संतान होने से क्या करोगे? जो परमेश्वर से विच्छिन्न हुए लोगों को वापस परमेश्वर के सन्निधि में लेके आओगे। तुम परमेश्वर के संतान होने से क्या करोगे? नरक की दलदल में फंसे हुए लोगों को जी उठा के बाहर निकालने वाली कोशिश तुम करोगे। ऐसे तुम परमेश्वर के संतान होने से क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बहुत लोगों को जीवन प्रदान करोगे, परमेश्वर के वचन का जीवन, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति का जीवन, आत्मिक जीवन का श्रेष्ठता लोगों को क्या करोगे? बचाओगे, बताओगे। यही परमेश्वर तुमसे चाहते हैं। यही है परमेश्वर की राज्य की श्रेष्ठता, परमेश्वर की राज्य की संतान का योग्यता। हेलो, स्वर्ग तुम अकेला मत जाओ, जाने से पहले एक झुंड को तैयार करो। इसीलिए परमेश्वर इज़ेकिएल को बोल क्या किया जानता ना, हड्डी के एक 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 प्लेटफॉर्म में लेकर परमेश्वर उससे पूछ रहे हैं ये हड्डियां पुनर्जीवित होंगे क्या? इज़ेकिएल से पूछे वक्त इज़ेकिएल क्या बोला जानता ना, परमेश्वर अगर तुम चाहते हो तो हो सकता है। आज परमेश्वर को हम भी बोलेंगे, परमेश्वर कितने मरे हुए मनुष्यों को, सूखे हुए हड्डियों को, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा हुआ हड्डियों को मुझे जोड़ने के लिए शक्ति सामर्थ्य दीजिए बोलकर आज सुबह परमेश्वर के सन्निधि में हम एक निर्णय लेंगे। परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मैं कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के रिश्ता से मरे हुए कित्तों को, परमेश्वर से अलग हुए कित्तों को मैं निकालने की कोशिश करने की क्षमता मुझे दीजिए। आज इसी वक्त परमेश्वर का सन्निधि में अर्पण करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर कुछ ना कुछ मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ। मैं कैन के जैसा बनना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर, मेरे अंदर एक जमाने में दुष्टता थी, एक जमाने में मैं घिनौने कामों करता था, एक जमाने में लोगों को मैं मारता था, लोगों को बातों से मारता था, कामों से मारता था, देखकर मारता था, सब प्रकार के रीति से मैं मारता था। आज मैं लोगों को मैं पुनर्जीवित करूंगा। परमेश्वर, मुझे तूने तेरा संतान बनाया ताकि मैं पुनर्जीवित पाऊं, मेरा शरीर पुनर्जीवित पाए, मेरे आत्मा पुनर्जीवित पाए, मेरा शरीर पुनर्जीवित पाए, मेरा प्राण पुनर्जीवित पाए। एक पुनरुत्थान की शक्ति हमारे अंदर दिया है, इसीलिए धन्यवाद। तुम उद्धार पाए हुए बच्चे हो, तुम्हारे अंदर उद्धारी की शक्ति पाया हुआ है, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति में भरे हुए एक व्यक्ति हो, तुम परमेश्वर के संतान हो। तुम्हारे पीछे शैतानिक संतानों कितना आग घूमने से भी, तुम्हारा कत्ल खून होने से भी, तुम्हारा खून मिट्टी पर गिर जाने से भी परवाह नहीं। तुम्हारा धार्मिकता कोई छीन नहीं ले सकता, तुम्हारा अनंत जीवन को कोई छू नहीं सकता, तुम्हारा परमेश्वर के साथ वाला रिश्ता को कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए फिलिप, बाइबल में लिखा गया, फिलिप के बारे में अगर देखते हैं, मरते दम स्वर्ग की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर विराजमान हुआ परमेश्वर को वो देख पाया। वो उसने प्रार्थना करके बोला नहीं, परमेश्वर जो मेरे को मार रहे हैं उनको तू मार बोल के परमेश्वर को नहीं बोला। परमेश्वर से क्या बोला? परमेश्वर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कल जो कर रहे हैं वो गलती है, तो भी उनको तुम माफ कर। हालेलुया। फिलिप ने देखा क्या? स्वर्ग खुला हुआ, परमेश्वर कुर्सी से खड़े होकर आह्वान करने वाली अनुभव। इसीलिए आज मैं अपनी वचनों को मैं बंद करने से पहले एक ही सवाल, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, तुम वास्तव रीति से परमेश्वर का संतान हो क्या? तुम्हारे अंदर परमेश्वर की संतान की योग्यता की परिपूर्णता बाहर निकल रही है क्या? आज निकल नहीं रही है। आज परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर वो अनुभव आज हमारे जीवन में प्रकट कीजिए, वो शक्ति सामर्थ हमारे जीवन में आज बाहर निकालिए। आज मैं परमेश्वर के संतान के योगदान पाकर मैं जीवन यापन करना चाहता हूँ। मरे हुए कित्तों को मैं जी उठाऊंगा, मरने की कोशिश करने वाले लोगों को मैं पुनर्जीवित करवाऊंगा। परमेश्वर, पाप की दलदल में फंसे हुए लोगों को मैं परमेश्वर के सन्निधि में ले आऊंगा। नरक की दलदल में कूदने वाले लोगों को मैं जी उठवाने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर, मैं तेरा संतान हूं, मैं किसी को मारने के लिए नहीं, मैं सभी को जीवन देने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे आने का मकसद ये की है, सभी को अनंत जीवन देने के लिए। तुम्हें परमेश्वर संतान किया, परमेश्वर का संतान क्यों किया जानते हो ना? सभी को
जीवन देने के लिए। इसीलिए आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज तेरे सन्निधि में हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तेरी वचनों से हमने परख लिया परमेश्वर के संतान कौन है, शैतान के संतान कौन है। कैन की शक्तियां शैतान की शक्ति बनकर आज एबेल जैसे धार्मिक लोगों को मारने के लिए कोशिश करते वक्त, एबेल के समान रहने वाले आत्मिक लोग, कितने कैनों को, कितने दुष्ट शक्ति से पीड़ित लोगों को आप पुनर्जीवित करने वाली शक्ति इसी वक्त प्रदान कीजिए बोल के प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, तुम्हारे अभिषेक के शक्ति, तुम्हारा वचन का शक्ति, तुम्हारा सामर्थ्य का शक्ति इसी वक्त काम करने दे। परमेश्वर, अभी हम परमेश्वर के संतान के योगदान में परिपूर्णता से वृद्धि पाने के लिए सहायता कीजिए। जो वचन प्रिय भाइयों बहनों ने जो सुना, उनके जीवन में वो परिवर्तन की अनुभव लाने के लिए सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के